Audio Jungle. Audio Jungle. काशीपुर में स्वच्छता को लेकर नई क्रांति शुरू हो चुकी है। सोमवार को नगर निगम काशीपुर की ओर से स्वच्छ काशीपुर स्वस्थ काशीपुर अभियान को गति देने के लिए एक सशक्त और प्रभावी कदम उठाया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में महापौर दीपक बाली और क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने संयुक्त रूप से शहर के व्यापारियों और दुकानदारों के लिए निःशुल्क डस्टबिन वितरण अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान केवल डस्टबिन वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से नगर के व्यापारिक क्षेत्रों में स्वच्छता को जन सहयोग के साथ लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद ऊर्जावान माहौल में हुई, जहां जनप्रतिनिधियों से लेकर सामाजिक संस्थाएं तक सभी ने भागीदारी दिखाई। महापौर दीपक बाली ने अपने संबोधन में दो टूक शब्दों में कहा कि नगर निगम की टीम बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या को लेकर 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। उन्होंने बताया कि नालों और नालियों की गहन सफाई, साथ ही सड़कों की नियमित सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है, ताकि जल भराव और गंदगी की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा, जब तक जनता खुद आगे नहीं आएगी, तब तक एक नहीं 100 दीपक बाली भी आ जाए तो काशीपुर को स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने इंदौर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां की सफाई व्यवस्था राज्य जनता की सहभागिता है। यदि काशीपुर की जनता भी उसी लगन और भावना से सहयोग दे तो यह शहर जल्दी प्रदेश में स्वच्छता के प्रतीक के रूप में उभरेगा। उन्होंने व्यापारी वर्ग से अपील की कि वे केवल अपने प्रतिष्ठानों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता को भी अपनी जिम्मेदारी समझें। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने भी मंच से जागरूकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा, स्वच्छता केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत स्तर पर इस मुहिम में भाग लें और अपने घर, गली, दुकान को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। उनका स्पष्ट संदेश था कि जब प्रत्येक नागरिक यह सोच लेगा कि यह शहर उसका है, तब असली बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में महापौर, विधायक, नगर आयुक्त रविंद्र कुमार बिष्ट और अन्य गणमान्य नागरिकों ने हरी झंडी दिखाकर डस्टबिन में भरी गाड़ियों को रवाना किया। इन डस्टबिनों का वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। हर डस्टबिन को गीला और सूखा कचरा रखने के लिए 2 भागों में बांटा गया है, जिससे कचरे के वैज्ञानिक और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। इस मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए रोटरी क्लब, लायंस क्लब, केडीएफ, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल, व्यापार मंडल, अग्रवाल सभा जैसी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं ने न केवल समर्थन दिया, बल्कि यह भी संकल्प लिया कि वे नगर निगम के इस पहल में पूर्ण सहयोग करेंगे। सभी ने एकजुट स्वर में कहा कि काशीपुर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाना अब केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, हमारी योजना है, लगभग 40,000 संपत्ति है जो घर में और व्यवसायिक लोग को मिलाकर है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम काशीपुर चाहता है कि हर घर तक, हर दुकान तक ये डस्टबिन पहुंचाए जाए निःशुल्क रूप से, और इसकी शुरुआत हमने आज करी है। माननीय विधायक जी साथ में थे और शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी साथ में थी। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, केडीएफ, स्कूल एसोसिएशन, ये सभी इंडस्ट्री के लोग, ये सभी लोग आज साथ में आकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें पहले चरण में हम शहर काशीपुर शहर की हर जो दुकान है, जो वाणिज्यिक स्थान है, उस पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा हम इनका निःशुल्क वितरण शुरू कराने जा रहे हैं। आज से ये मुहिम शुरू हो गई है। देखिए, ऐसा है कि जब हम किसी काम की योजना इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें जनता के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो सहयोग मिलना तो लाजमी है। जैसे कि अपने 19 तारीख से यहाँ शहर की जो व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था है, जहाँ हमारी दुकानें हैं, हमारे बाजार हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि वहां पर उस व्यवस्था को हमने रात में लागू करा। 1-2 दिन हमें लगे व्यवस्था बनाने में, लेकिन अब उसके बाद चाहे मेन बाजार हो, चाहे सड़क गोलवारी रोड हो, पंजाबी सभा रोड हो, रतन रोड जिसे कहते हैं वो हो, सब्जी मंडी रोड हो, तहसील रोड हो, डाकखाना रोड हो, इन सब का जहाँ पर दुकानें हैं वहां हमने रात की सफाई की व्यवस्था लागू करी है। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक नहीं है, दुकानें उस समय बंद है, जो प्रतिष्ठान है व्यापारियों के वो बंद है, तो आसानी से सफाई हो रही है। 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो रहा है। और आज जो हमारे प्राइवेट मित्र मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको भी सुविधाओं की कमी ना आए। इसीलिए भी हम जल्दी, जो सरकार के द्वारा निर्देश भी होते हैं कि उनको हम लोग वर्दी जो है, सर्दी, गर्मी, बरसात की वर्दी भी उनको मुहैया कराएं, इसका भी हम टेंडर करने जा रहे हैं।
कहने का मतलब कि जनता की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हम कोई भी कार्य योजना बना रहे हैं, इसलिए जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, जब किसी ने अगर मान लीजिए 20 फुट का उसका शोरूम है और उसने 20 फुट का लिंटर डालकर स्लैब बना दी है, तो लाजमी बात है सफाई नहीं होगी और सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा कि उनके यहाँ पर ही उसके आगे ही पानी भरेगा। लेकिन जब कोई चीज टूटती है तो नुकसान होता है, हमें भी तकलीफ होती है। इसीलिए हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी करेंगे। हम अपने पत्र भी तैयार कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सबसे अपील करेंगे कि अपनी दुकान के आगे जो नाले पे वो स्लैब डालें, उन स्लैब के बीच में कम से कम 2.5-3 फुट का चौड़ा एक ओपनेबल जो आपका ग्रिल है वो जरूर डालें, बंद नहीं डालें, जिससे कि उसको खोलकर समय समय पर प्रारंभिक उसकी सफाई करते रहें। उसके अंदर कोई गार्बेज अगर पहुंच गया है तो वो भी निकालते रहें। और इसमें मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने इस काम को करना शुरू भी कर दिया है और जो है स्लैब भी हटाई जा रही है और उसकी जगह पर ग्रिल भी डाली जा रही है और ये काम अनवरत चलता रहेगा जब तक शहर की एक भी दुकान के आगे ऐसी व्यवस्था हम ना बना दें कि उनकी दुकान के आगे हम सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से कर सके, तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। हमने उनसे भी निवेदन किया था, अब उसमें 2-3 लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन हमें तो काम करना है, क्योंकि अगर 2-3 लोग बीच में आएंगे और लगेगा उधर की 20,000 जनता उससे इफेक्टेड हो रही है, तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा उसमें निगम प्रशासन सख्ती भी करेगा, क्योंकि 2, 4, 5 लोगों की वजह से 2 लाख लोगों के जो शहर है ये काशीपुर का, उनको तो दिक्कत में नहीं डाला जा सकता ना। लेकिन साथ में ये भी है कि जिस तरीके से जनता सहयोग करने के लिए उतरी है, उसकी वजह से ही जो जल भराव की स्थिति आप सबको पता है कि अब किस स्थिति में आ गई है, लेकिन उस दिन ये पूर्ण होगा जिस दिन जो आज कह रहे हैं 5-6 इंच इकट्ठा हो रहा है, 10 मिनट में निकल जा रहा है। जो 5 फुट होता था और 8 घंटे में निकलता था, लेकिन उस दिन मैं सच मानूंगा इसको आने वाले समय में, और हम ऐसा करके रहेंगे कि जिस दिन पानी सड़क के ऊपर नहीं होगा 1 इंच भी, जब नहीं होगा नालियों से बहकर नालों में मिलेगा और जल भराव की समस्या को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, उस दिन वो दिन भी जल्द ही आपके शहर में आएगा। आज जो ये डस्टबिन का कार्यक्रम है हमारे मेयर साहब द्वारा आज ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय विधायक जी भी हैं और मेयर साहब भी हैं। आज इन डस्टबिन को हम सबसे पहले कॉमर्शियल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल एरियाज की ज्यादा शिकायत रहती है कि दुकानदार क्या करता है कि अपना दुकान के अंदर सफाई करता है और कूड़ा को बाहर रोड पे फैला देता है। तो हमने नाइट स्वीपिंग भी करी है, रात्रि पाली में भी काम चल रहा है, सुबह की पाली में काम चल रहा है और सायकालीन पाली में भी काम चल रहा है। लेकिन जहाँ समस्याएं देखी हमने कि दुकानदार आदमी क्या करता है कि जगह जगह कूड़ा फैला देता है, तो उनको रोकने के लिए कि हमने उनको आज डस्टबिन बांटने का जो प्राविधान चलाया है, तो ये सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। अभी टोटल हमारे पास लगभग 8,000 के अप्रोक्स हैं जिन्हें बांटा जाना है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस नगर निगम को कि जो इसने एक अभूतपूर्व कार्यक्रम जो आज निःशुल्क डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम कि स्वच्छता अभियान और सफाई अभियान को जो बढ़ावा देने के लिए आज चालू करा है माननीय महापौर दीपक वाली जी की अध्यक्षता में, इसके लिए मैं इन्हें साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और काशीपुर की आम जनता से, हर दुकानदार भाई से एक निवेदन है करवत कि ये डस्टबिन जब आपके पास पहुंचेगा तो आपसे निवेदन है कि गीला और सूखा डस्टबिन 2 आपको मिलेंगे, इसका पूर्णतः पालन करें और जो गाड़ी आती है उसमें ही ये कूड़ा डालें, जिससे कि अपना शहर, देखिए शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में ये आपको स्वयं भूमिका निभानी पड़ेगी। इसलिए निवेदन है कि ये इसका पूरा पालन करें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोगी करें। देखिए, इंदौर की तुलना करना, क्योंकि अच्छी बात है कि इंदौर एक स्वच्छ और सबसे बढ़िया शहरों में गिनती की नहीं जाती है। हम ये चाहते हैं, हमारा मानना यह है कि अपनी आम पब्लिक, जो आम जनता है काशीपुर की, जागरूक जनता है, जिसकी वजह से हमारे काशीपुर स्वच्छ और सुंदर बन सकता है, वो आम हमारी जो जनता है उसी को ही श्रेय है और वही इसे इंदौर से ऊपर श्रेणी में ले आने का काम हमारी जो सम्मानित जनता है, हमारे जो आम काशीपुर के निवासी हैं, वही इसे इंदौर से ऊपर ले आने में कारगर सिद्ध होंगे, ऐसा मानना है।